प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स में बहुत सारे फार्मूलेस पढ़ चुके हैं और ये आपको बताया गया है। प्राइस इंडेक्स में एक पार्टिकुलर ईयर में अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और ये आपने बता दिया है कि इन प्रोडक्ट्स पर एक साथ एक्सपेंडिचर आपका कितना हो रहा है और उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप एक दूसरे ईयर में भी यूज कर रहे हैं और अब आपने ये बता दिया कि अब आपका एक्सपेंडिचर इन प्रोडक्ट्स पर कितना हो रहा है, तो एक साथ एक पर्टिकुलर ईयर से दूसरे पर्टिकुलर में जो एक्सपेंडिचर में जो प्राइसेस में डिफरेंसेस होते हैं उन्हीं को हम प्राइस इंडेक्स करते हैं। और इसे कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फार्मूलेज आप पढ़ चुके हैं। लेस पैस पासेज, सिंपल एग्रीगेटिव, मार्शल-वर्थ, बोलेस, बहुत सारे पढ़ चुके हैं। सिमिलरली क्वांटिटी इंडेक्स में भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर एक पर्टिकुलर ईयर में आप कुछ प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी चेक कर लें कि कितने क्वांटिटीज इनकी प्रोड्यूस हो रही है इस पर्टिकुलर ईयर में, और इन्हीं तीनों प्रोडक्ट्स की अब आप चेक कर रहे हैं 2005 में कि अब इनकी कितनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस हो रही है मार्केट में, तो 2000 से 2005 में जो इनके क्वांटिटी में डिफरेंसेस कैलकुलेट किए जाएंगे उसी को क्वांटिटी इंडेक्स कहेंगे। इसके लिए भी बहुत सारे फार्मूलेस पढ़ चुके हैं। प्राइस इंडेक्स एक कोई कस्टमर या कंज्यूमर ही कैलकुलेट करता है, क्वांटिटी इंडेक्स एक कोई कंपनी ही कैलकुलेट करती है। इसके बाद वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स के केवल दो ही फार्मूलेस थे और यह आपको बता दिया गया है कि वैल्यू इंडेक्स कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, कोई कस्टमर भी या कोई एक कंपनी। अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं वह जरा देखें। प्राइस इंडेक्स के जो बहुत सारे फार्मूलेस पढ़ चुके हैं या क्वांटिटी इंडेक्स के बहुत सारे फार्मूलेस पढ़ चुके हैं, उन फार्मूलेज में बेस्ट फार्मूला कौन सा है, बेस्ट मेथड कौन सा है जो इन डिफरेंसेस को एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता दे जिसमें एरर्स मिनिमम हो। उस बेस्ट मेथड को सर्च करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी कहते हैं। इसी टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही मेथड आपको यह बताने वाला है कि हम किस मेथड को, जो प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू में आप पढ़ चुके हैं, उसमें से किस मेथड को बेस्ट मेथड कहें। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी के 4 टाइप्स बताए गए, मीनिंग 4 टाइप्स के अकॉर्डिंगली, 4 टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ये चेक करेंगे कि किस मेथड को बेस्ट मेथड कहा जाए। और इन 4 टेस्ट में से पहला टेस्ट आता है यूनिट टेस्ट, दूसरा आता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, थर्ड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फोर्थ सर्कुलर टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में ये 4 टेस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर इन टेस्ट को डिफाइन करते हैं। ये कुछ इस तरीके से ही है जैसे एक कोई क्लासरूम है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। ये बताना था कि उन सभी स्टूडेंट्स में से बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है। इसे चेक करने के लिए मान लें 4 फैकल्टीज हैं जो उस क्लासरूम को पढ़ाते हैं, 4 टीचर्स हैं पढ़ाते हैं। ये रहे 4 टीचर्स। पहले टीचर ने कोई एक क्वेश्चन रेज किया, ध्यान से सुने। पहले टीचर ने, ये 4 टीचर्स हैं, पहले टीचर ने कोई एक क्वेश्चन रेज किया, 10 स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन का आंसर बता दिया, तो वो 10 फर्स्ट टीचर के अकॉर्डिंगली बेस्ट मान लिए गए। दूसरे टीचर ने कोई एक क्वेश्चन रेज किया, उसके अकॉर्डिंग वाले 3 स्टूडेंट्स ने आंसर बताया, तो वो 3 सेकेंड टीचर के अकॉर्डिंगली बेस्ट मान लिए गए। थर्ड टीचर ने कोई एक क्वेश्चन रेज किया, उसका आंसर पूरे क्लासरूम के सारे स्टूडेंट्स बता लेते हैं, तो थर्ड टीचर के अकॉर्डिंगली पूरी क्लास बेस्ट है। फोर्थ टीचर ने जब कोई क्वेश्चन रेज किया तो उसके अकॉर्डिंगली कोई एक ही स्टूडेंट आंसर बता पाए, उसके अकॉर्डिंगली केवल वही स्टूडेंट बेस्ट है। अब हम कंक्लूजन निकालेंगे कि उसमें कौन सा ऐसा स्टूडेंट था जो सभी को या
मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स के क्वेश्चन को आंसर में उसने बताया था, उसी स्टूडेंट को बेस्ट स्टूडेंट कर दिया जाए। जैसे मान ले कोई एक स्टूडेंट उसने 3 टीचर्स के क्वेश्चन का सही आंसर बताया, तो उसको बेस्ट मान लिया जाएगा क्योंकि उसने सबसे अधिक टीचर के क्वेश्चन के आंसर को बताया। हम यही करने वाले हैं इन चारों टेस्ट के अकॉर्डिंगली। लेकिन अब इंपॉर्टेंट यह है कि हम पहले यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल या सर्कुलर की कंडीशन तो लाएं, पहले क्वेश्चन तो सुने, तब तो हम उन फार्मूले को सेटिस्फाई करेंगे। यहां क्या है, ये जो चारों टेस्ट हैं ये चारों टीचर्स हैं और जो इंडेक्स के सारे फार्मूले हैं वह सारे स्टूडेंट्स हैं। यूनिट टेस्ट का स्टेटमेंट सुनते हैं। यूनिट टेस्ट में यह कहा गया, यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन या स्टेटमेंट बात एक ही है। यूनिट टेस्ट में यह कहा गया कि अगर एक पर्टिकुलर ईयर में आप 3 प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ये यूनिट टेस्ट का स्टेटमेंट है, और इन्हीं तीनों प्रोडक्ट्स को आप एक दूसरे पर्टिकुलर ईयर में भी आप यूज अगर करते हैं, तो यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंगली इनका अलग अलग डिफरेंस कैलकुलेट करके एवरेज कर देना चाहिए। इससे बहुत अच्छी तरह से इंडेक्स की कैलकुलेशन होती है। एक बार फिर सुने क्या हुआ। यूनिट टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है। यूनिट टेस्ट में यह कहा गया कि अगर एक पर्टिकुलर ईयर में आप कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उन्हीं को एक दूसरे पर्टिकुलर ईयर में भी यूज करते हैं, तो उस केस में उन सभी प्रोडक्ट्स के अलग अलग डिफरेंस का एवरेज कर लेना चाहिए। ये इंडेक्स कैलकुलेट करने का बेस्ट मेथड है। आप जरा सोचें, ये यूनिट टेस्ट का स्टेटमेंट लेकर हम इंडेक्स के पास गए। अब पता ये चला कि ये स्टेटमेंट जो यूनिट टेस्ट का था वो तो इंडेक्स नंबर के डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि याद करें इंडेक्स नंबर के डेफिनेशन में मैंने क्या कहा था, उसमें मैंने बार बार एक वर्ड यूज किया था कि अगर एक पर्टिकुलर ईयर में आप कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और उन्हीं को एक दूसरे पर्टिकुलर ईयर में भी आप यूज करते हैं, तो एक साथ एक पर्टिकुलर ईयर से दूसरे पर्टिकुलर ईयर में इनका डिफरेंस ये इंडेक्स नंबर होता है। मैंने ये भी कहा था इंडेक्स नंबर चैप्टर में हम कभी भी अलग अलग प्रोडक्ट का डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करते। तो इसकी मीनिंग हमें डिफरेंस, अगर हम इंडेक्स नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो इनका एक साथ डिफरेंस एक पर्टिकुलर ईयर से दूसरे पर्टिकुलर ईयर में होना चाहिए। इसकी मीनिंग ये हुई कि यूनिट टेस्ट का स्टेटमेंट इंडेक्स नंबर के डेफिनेशन को ही मैच नहीं करता। आप जरा सोचिए कि अगर डेफिनेशन ही मैच नहीं करता, क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया गया, तो कोई फार्मूला कैसे सेटिस्फाई हो सकता है? इंडेक्स नंबर की जब डेफिनेशन को मैच नहीं करता है तो इंडेक्स नंबर का फार्मूला कैसे सेटिस्फाई हो सकता है? लॉजिकली ये स्टेटमेंट सही नहीं। लेकिन आईसीआई मॉड्यूल में यही स्टेटमेंट कहा गया है कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को छोड़कर सारे फार्मूलेज इस यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। अब क्योंकि जिस एग्जाम में हम अपियर होने वाले हैं उसमें आईसीआई मॉड्यूल के इस बेस पर ही सही ऑप्शंस सेट किए जाएंगे, इसीलिए हम भी यही स्टेटमेंट लर्न रखते हैं जब तक हमारा ये एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। तो हम ये लर्न कर लेते हैं, लॉजिकली गलत है उसके बाद भी, कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को छोड़कर सारे फार्मूलेज इसे सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो ये हम यहां से अब हटाते हैं। तो अब मीनिंग क्या हुई? यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंगली सिंपल एग्रीगेटिव को छोड़कर सारे बेस्ट मान लिए गए। चलिए जी आगे चलते हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट के अकॉर्डिंगली कोई स्टेटमेंट नहीं कहा गया। टाइम रिवर्सल टेस्ट में एक फार्मूला बता दिया गया और वह फार्मूला है P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1। प्राइस इंडेक्स करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर इंटू बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर इक्वल्स टू 1। इसमें इंडेक्स के सारे फार्मूलेस यूज किए गए, सिंपल एग्रीगेटिव, लेस पास, पासेस, फीचर, सब। लेकिन केवल 6 फार्मूलेज ऐसे हैं जो टाइम रिवर्सल टेस्ट की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और उसमें पहला है जो सेटिस्फाई करने की कंडीशन है, सेटिस्फाई करने में पहला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड।
दूसरा मार्शल एसवर्थ इंडेक्स, तीसरा फिशर्स इंडेक्स, नेक्स्ट बोलेज इंडेक्स, केलीज इंडेक्स, बोले नहीं, केलीज इंडेक्स, नेक्स्ट सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, और नेक्स्ट वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ये 6 टाइम रिवर्सल टेस्ट के फार्मूले को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए टाइम रिवर्सल टेस्ट के अकॉर्डिंगली इन 6 को बेस्ट कह दिया गया। यूनिट टेस्ट में क्या था? सिंपल एग्रीगेटिव को छोड़कर सारे बेस्ट, इसमें ये 6 बेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स क्या है। जो प्राइस रिलेटिव्स का फार्मूला है उसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स कर दिया जाए, वही फार्मूला जीएम का बन जाता है। लेकिन उस फार्मूले को लगाने के लिए आपको तुरंत लॉग टेबल की जरूरत है, इसीलिए उस फार्मूले को आपको बताया नहीं गया और ना ही वह एग्जाम में पूछा जाएगा। इसीलिए आपको केवल यह स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं, फार्मूले की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट नहीं बताया गया, एक फार्मूला बताया गया और वह है P01 इंटू Q01 इक्वल्स टू V01। प्राइस इंडेक्स करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर इंटू क्वांटिटी इंडेक्स करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर इक्वल्स टू वैल्यू इंडेक्स। इसमें भी इंडेक्स के सारे फार्मूले 1 बाय 1 यूज किए गए चेक करने के लिए कि कौन सा फार्मूला इसे सेटिस्फाई करता है। लेकिन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के इस फार्मूले को केवल एक फार्मूला फिशर्स का ही सेटिस्फाई करता है, केवल फिशर्स का फार्मूला इसे सेटिस्फाई करता है। इसकी मीनिंग फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के अकॉर्डिंगली केवल फिशर्स को ही बेस्ट कहना चाहिए, क्योंकि और किसी फार्मूले ने इसे सेटिस्फाई नहीं किया। नेक्स्ट सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट नहीं बताया गया, केवल एक कंडीशन दे दी गई और वह है P01 इंटू P12 इंटू P20 इक्वल्स टू 1। प्राइस इंडेक्स करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर इंटू प्राइस इंडेक्स फ्यूचर ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर इंटू प्राइस इंडेक्स बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ईयर। ये 1, 2, 20 क्या है? ये आपको इंडेक्स के बेसिक्स में बताया गया था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते समय ये मैंने बताया था आपको। लेकिन जरा सोचे, प्राइस इंडेक्स कौन कैलकुलेट करता है? कोई एक कस्टमर या कंज्यूमर। अगर मैंने आपसे कहा फ्यूचर ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर या बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ईयर, क्या कोई कस्टमर फ्यूचर ईयर के रिस्पेक्ट में किसी कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर ईयर में वह किसी प्रोडक्ट की प्राइस बता ही नहीं सकता। मैं मार्कर यूज करता हूं, आज के 2 साल पहले इसकी प्राइस 10 रुपए थी, आज 30 रुपीज है। आज के 4 साल बाद कितनी होगी मैं तो नहीं बता सकता, गेस कर सकता हूं, बता नहीं सकता, क्योंकि इस प्रोडक्ट की प्राइस वही बता सकता है जो कंपनी इसे मार्केट में प्रोड्यूस करती है, कि हम प्राइस 4 साल बाद वही रखेंगे या बढ़ाएंगे। कोई कस्टमर कभी भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बता सकता। तो अब जरा सोचिए लॉजिकली कि अगर कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट की फ्यूचर में प्राइस नहीं बता सकता, तो फ्यूचर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कैसे कर सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कैलकुलेट करना, क्योंकि फ्यूचर की वैल्यू ही वह नहीं जानता है, तो कैलकुलेशन कैसे कर सकता है? लॉजिकली इससे भी किसी फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बार फिर आईसीआई मॉड्यूल में यह कहा गया कि सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स एंड वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ये दोनों इस फार्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम भी इसे फॉलो कर लेते हैं जब तक एग्जाम में किया स्टेटमेंट आता है या हम एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते। तो 2 स्टेटमेंट्स इसके लिए बन गए जो सेटिस्फाई करते हैं। एक, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, और सेकंड,
वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ राइजेटिव्स। लॉजिकली गलत है, उसके बाद भी हम इसे आगे फॉलो करते हैं। तो अब चारों टेस्ट हो चुके हैं, अब रिजल्ट बताने की बारी है। मीनिंग ये, अब हमें ये बताना है कि बेस्ट किसे करना चाहिए। ये तो आपको बता दिया गया कि यूनिट टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट में लॉजिकली कोई फार्मूला सेटिस्फाई नहीं करता, कोई डेरिवेशन नहीं है। लेकिन टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का प्रॉपर डेरिवेशन है। अगर ये एग्जाम मल्टीपल चॉइस का नहीं होता तो आपको बताया जाता, ग्रेजुएशन में है, इसका डेरिवेशन प्रूव करने के लिए आता है। इन दोनों का डेरिवेशन नहीं, सर्कुलर टेस्ट का नहीं, यूनिट टेस्ट का नहीं, इन दोनों का है। तो मीनिंग लॉजिकली ये सही भी है, प्रूव भी आप कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं आगे। यूनिट टेस्ट में अगर इसमें देखें, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में P01, Q01, V01 और टाइम रिवर्सल टेस्ट में P01, P10 इक्वल टू 1। फिशर्स के अगर फार्मूले को देखें तो फिशर्स ने यूनिट टेस्ट को भी सेटिस्फाई किया। क्यों? क्योंकि सिंपल एग्रीगेटिव को छोड़कर सारे फार्मूले सेटिस्फाई होते हैं। तो मीनिंग फिशर्स भी याद है। फिशर्स टाइम रिवर्सल टेस्ट में तो अवेलेबल ही है। तीसरे में फिशर्स अकेले ही अवेलेबल है। 4 ने टेस्ट किया, 3 ने फिशर्स को बेस्ट बताया। इसलिए फिशर्स इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स बेस्ट मेथड कहते हैं। Fisher's method is called best method or ideal index। ध्यान रहे, टाइम रिवर्सल टेस्ट को कभी भी लेस पास का फार्मूला और पासे का फार्मूला सेटिस्फाई नहीं करता। फिशर्स का करता है, लेकिन ये दोनों नहीं करते। एग्जाम में कई बार मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है। फिर सुन लें, टाइम रिवर्सल टेस्ट को लेस पास का फार्मूला और पासे का फार्मूला सेटिस्फाई नहीं करता। अब जरा सुने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जी सिंपल ज्योमेट्रिक मीन और वेटेड ज्योमेट्रिक मीन भी तो सेटिस्फाई करते हैं। किसको किसको करते हैं? लास्ट को करते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट को करते हैं, यूनिट टेस्ट को करते हैं, केवल इसी को तो नहीं करते। ये सही है, ये करते हैं तीनों, लेकिन उसका लॉजिक तो नहीं है ना, हम डेरिवेशन तो नहीं कर सकते ना। सर्कुलर टेस्ट का ये फार्मूला है तो, लेकिन हम इसे डिराइव कहां कर सकते हैं? हम इसे चेक नहीं कर सकते। इसीलिए सिंपल ज्योमेट्रिक मीन और वेटेड ज्योमेट्रिक मीन को बेस्ट नहीं कहा गया, जबकि ये भी 3 को सेटिस्फाई करते हैं। इसीलिए फिशर्स को ही बेस्ट कहा जाता है। और अगर हम किसी भी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए प्राइस हो, क्वांटिटी हो, उसमें फिशर्स का लगाते हैं फार्मूला, तो यह माना जाता है कि मिनिमम एरर्स के साथ ये एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करके आंसर बता देते हैं।